से चंद्रशेखर को बड़ी जिम्मेदारी। तेलंगाना में बीजेपी के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है चंद्रशेखर को। राजस्थान भाजपा के संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर। फर्स्ट इंडिया ने पूर्व में ही इसे लेकर संकेत दे दिए थे। चंद्रशेखर को अन्य राज्य की जिम्मेदारी मिलने के संकेत दिए थे और अब इस खबर पर भी मुहर लगी। नई जिम्मेदारी यहां मिली है चंद्रशेखर को। और चलिए दिल्ली से हमारे साथ एक्टर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, पहले ही संकेत फर्स्ट इंडिया ने दिए थे बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और आखिरकार तेलंगाना में ये बड़ी जिम्मेदारी चंद्रशेखर को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2024 के मद्देनजर संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री सभी के राज्यों की जिम्मेदारी को बदला जाएगा। नए चेहरों को नए राज्यों में भेजा जाएगा। ऐसे में तेलंगाना की बात, जैसे आपने चंद्रशेखर के हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया पहले ही बता चुका था कि चंद्रशेखर जिन्होंने राजस्थान में एक लंबे समय दायित्व, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के एक भाग को वो देख रहे थे और अब वो उनको तेलंगाना भेजा जा सकता है। ये जो पोस्ट चंद्रशेखर है वो एक संघ और भाजपा के बीच का समन्वय बिठाने के लिए पोस्ट बनाई जाती है। और राजस्थान में उससे पहले गुप्ता तमाम लोग एक ऐसा तब प्रकाश चंद जी के बाद कोई भी इस पद पर नहीं था। वो भाजपा में फिर वो भाजपा और आरएसएस के बीच के समन्वय बिठाने का काम करते हैं और ये आपको संघ की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी के समन्वय में काम करते हैं वो पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ऐसे कई राज्यों में बहुत ज्यादा तब्दीली, बहुत ज्यादा बदलाव संगठन मंत्रियों के चेहरों में आपको नजर आएगा, शफल नजर आएगा। जैसे चंद्रशेखर जी को तेलंगाना भेजा जा रहा है राजस्थान से, ऐसे कई बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके इतर प्रभारियों को भी शफल किया जाएगा। इसके अलावा सह प्रभारियों को बदला जाएगा और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि 2024 से पहले एक नयापन हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से वहां पर काम किया जाए, भाजपा का संगठन में और कसावट आए। जब भी आपने देखा होगा नई नियुक्तियां होती हैं या नियुक्तियों में कुछ नयापन होता है तो संगठन एक और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करके उभरता है। तो 2024 के मद्देनजर जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से संगठन में वापस से नई ऊर्जा भरने के लिए, नए चेहरों को लाने के लिए या फिर एक्सपीरियंस में शफल करने के लिए, क्योंकि आप देखें जो साउथ वाला इलाका है, तेलंगाना, आंध्रा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर नयापन और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की जो चैलेंज है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो वो चाहती है कि अपने एक्सपीरियंस लोगों को वहां पर भेजे, संगठन को दुरुस्त करें। ये तमाम चीजों के मद्देनजर ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और जल्द ही कई संगठन के स्तर पर बड़ा शफल आपको देखने को मिलेगा। उसी कड़ी में चंद्रशेखर को राजस्थान से तेलंगाना भेजने की बात नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अन्य राज्य की जिम्मेदारी के संकेत तो फर्स्ट इंडिया ने दिए थे और ये जिम्मेदारी मिली है तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना में बीजेपी के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है चंद्रशेखर को। राजस्थान भाजपा के संगठन मंत्री हैं चंद्रशेखर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है इस जिम्मेदारी को, क्योंकि माना यही जा रहा था कि अब कई परिवर्तन होंगे, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी राज्यवार, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा का चुनाव है 2024 का। और ऐसे में जब बीजेपी ने नारा दिया ही है 400 के पार का, यानी अब तक के अपने खुद के सब रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ने के लिए तैयार है, बड़ा आंकड़ा लेकर चल रही है जीत का, तो ऐसे में तय ही था कि ये जिम्मेदारी कई को मिलेगी, कई जिम्मेदारियों को बदला भी जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, चंद्रशेखर को राजस्थान के इतर अब तेलंगाना की बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन मंत्री के तौर पर, इस जिम्मेदारी को कैसे देखेंगे? कितनी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप मानते हैं? देखिए श्वेता, बड़ी जिम्मेदारी है। तेलंगाना में चुनाव होने हैं और दक्षिण भारत में पहली बार संगठन महामंत्री चंद्रशेखर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। राजस्थान में वो सफल रहे, राजस्थान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना बहुत बेहतरीन योगदान दिया और हालांकि ये लग रहा था कि उन्हें अब नई जिम्मेदारी मिलने की बात की जा रही है और इस तरह के कयास उनके समर्थक भी मान रहे थे कि वो नई जिम्मेदारी उनको मिलेगी।
अब श्वेता, इसमें अपडेट ये कहा जा रहा है कि बिहार के संगठन मंत्री हैं भीखू भाई और उड़ीसा के जो संगठन मंत्री हैं जो वहां पर देख रहे हैं काम, उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। तो माना जा सकता है कि दोनों को में से किसी एक को राजस्थान भेजा जा सकता है, या तो बिहार के संगठन मंत्री को, वो भी प्रचारक हैं, और या फिर उड़ीसा के संगठन मंत्री को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि ये अपने आप में बड़ा फेरबदल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंद्रशेखर का यहाँ से जाना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए, स्थानीय राजनीति के लिए एक तूफान से कम नहीं है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की एक तरफा कमान चंद्रशेखर के हाथों में रही। बीजेपी के अध्यक्ष भले ही बदले हों, लेकिन चंद्रशेखर यहाँ पर इतने पावरफुल संगठन महामंत्री अचानक इस बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई योगेश? ऐसे में सवाल उठेगा, क्योंकि राजस्थान की जिम्मेदारी थी उनके पास। राजस्थान का परफॉर्मेंस देखा जाए संगठन के तौर पर, सत्ता के तौर पर, तो भी बहुत मजबूती के साथ रहा है, और जब सब कुछ अच्छा रहा, अपने फेवर में रहा, फिर ऐसे में परिवर्तन करना, किस तरह से इसे देखें फिर? श्वेता, बड़ी बात है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर मुझे लगता है कि नई जिम्मेदारी की तो बात की जाएगी, लेकिन राजस्थान में भी लोकसभा चुनाव का सामना करना था, और राजस्थान में बिल्कुल ही फ्रेश विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ऐसे में माना जा रहा था कि चंद्रशेखर को और मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ अंतर विरोध यहाँ पर था। कुछ प्रमुख लीडर्स का भी विरोध रहा। यहाँ कहा जा सकता है कि स्थानीय विचार परिवार की भी अपने बातें रही जो ऊपर तक गई होंगी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि समय समय पर संगठन महामंत्रियों के बदलाव की प्रक्रिया रहती है। हालांकि ये जरूर है कि इस पूरे मसले को लेकर अखिल भारतीय संघ की जो प्रतिनिधि सभा है उसमें फैसले होते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ये फैसले होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्च अप्रैल में प्रतिनिधि सभा का होना होता है, जो उनका तय कार्यक्रम होता है उसमें इस तरह के फैसले होते हैं। इसलिए बड़ी बात है श्वेता कि उस बैठक से पहले ही, काफी पहले ही, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही ये घोषणा कर दी गई, अपने आप में बहुत अहम है। और किसी भी तरीके से इस पूरे मसले को लेकर हमें कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर अभी त्वरित टिप्पणी यही की जा सकती है कि बिहार और उड़ीसा के संगठन मंत्री को चंद्रशेखर के उत्तराधिकारी के तौर पर राजस्थान में कमान दी जा सकती है। यहाँ पर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है श्वेता कि चंद्रशेखर बहुत ही पावरफुल संगठन महामंत्री रहे थे। आपको ध्यान होगा ओम प्रकाश माथुर पहले संगठन महामंत्री रहे, उसके बाद लंबे समय तक प्रकाश ने जिम्मेदारी निभाई। दोनों राजस्थान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन चंद्रशेखर राजस्थान से नहीं थे, उत्तर प्रदेश से थे। जैसा अदिति बता रही थी कि वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का संगठन मंत्री का दायित्व तो उनके पास था, और वहां पर भी सफलता मिली थी उस समय लोकसभा चुनाव के दरमियान। फिर उनको राजस्थान लाया गया, बहुत ही यंग संगठन महामंत्री के तौर पर उन्हें राजस्थान लाया गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इतने पावरफुल संगठन महामंत्री के तौर पर उन्हें देखा जाएगा, और ना किसी ने ये सोचा था कि वो अपने आप में तमाम तरह के नए प्रयोग करने में भी सफल हो जाएंगे। चाहे पहली बार विधायक बने, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, और तमाम तरह का राजनीतिक प्रयोग किया जाए, संगठनात्मक प्रयोग किया जाए, वो तमाम प्रयोग उन्होंने किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी, उनके प्रयोगों को लेकर भी सवाल उठते रहे विचार परिवार में भी, और बीजेपी के बड़े नेताओं के मन के अंदर भी इस तरह की बातें कौन सी रही। बिल्कुल, और इसलिए अचानक इस तरह का फैसला लेना भी चर्चा का विषय जरूर बनता है। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बीजेपी की बात की जाए, राजस्थान बीजेपी की बात की जाए, लंबे वक्त से आप देख रहे हैं, करीब से देखा है, और अगर हम चंद्रशेखर की बात करें, राजस्थान में संगठन मंत्री की भूमिका उन्होंने बहुत अहम और अच्छे से निभाई, परिणाम भी सामने थे। अचानक से ये बदलाव, तेलंगाना का संगठन मंत्री उन्हें बनाया जाना, इसकी वजह क्या है? क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव है, ऐसे में तो जो पहले से राज्य को समझ रहा है, जान रहा है, संगठन को जान रहा है, वो बेहतर भूमिका निभा सकता था। फिर ये फैसला को इस फैसले को कैसे देखा जाए?
देखिए श्वेता साधु की ठीक 2 दिन पहले मैं और योगेश शर्मा जब बीजेपी की बैठक से लाइव चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा था फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से सबसे पहले कि राजस्थान में एक चौंकाने वाली खबर आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खबर आने वाली है। उस वक्त योगेश ने कहा था कि शायद ऐश्वर्य पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे, लेकिन उस वक्त पूरी जानकारी दिया जाना इसलिए मुनासिब नहीं था कि जानकारी आई थी कि जेपी नड्डा ने चंद्रशेखर को बुलाया और कहा कि आपको तेलंगाना का दायित्व दिया जा सकता है। 2 या 3 स्टेट बताए थे, लेकिन उनको यह कह दिया था कि आपको अब राजस्थान से जाना होगा। तो इसका मतलब ये मानकर चलिए कि संगठन में कुछ परिवर्तन जैसी चीजें सामने आने वाली है। और ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर कमजोर थे इसलिए भेजा गया या चंद्रशेखर ज्यादा ताकतवर हो गए थे इसलिए भेजा गया। संगठन में एक पूरा कार्यकाल होता है, एक लंबा कार्यकाल उन्होंने राजस्थान में बिता लिया और राजस्थान में चाहे अशोक परनामी के साथ हो या फिर मदन लाल सैनी के साथ, सतीश पूनिया के साथ, सीपी जोशी के साथ, 4 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिल गया। और उनके अलावा सबसे पावरफुल रहने का भी मौका मिला। काफी पावर में रहे, कम उम्र में रहते हुए पावर रही, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जब चलता है तो भले ही चंद्रशेखर मेहनती थे, काम अच्छा करते थे, लेकिन चीजें जो हैं वो लगातार चर्चाओं में तो आती है, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कई चीजें चर्चाओं में थी कि उन्हें उनकी संगठनात्मक रणनीतिक कौशल की वजह से कोई कठिन राज्य दिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान जैसे राज्य की जब उनको कमान सौंपी गई थी तो राजस्थान जैसे राज्य में भी कमान उन स्थितियों में सौंपी गई थी जब राजस्थान की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण भी थी। हालांकि ये भी कहा जाता रहा कि उनकी सतीश पूनिया से नहीं बनी, कहा जाता रहा कि उनकी वसुंधरा राजे से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन ये सियासी गलियारों में गपशप थी। वास्तविकता यह थी कि वो सभी के साथ बैठते थे, लेकिन एक चीज जरूर नजर आती थी कि चंद्रशेखर और सतीश पूनिया दोनों में कोई मजबूत स्थिति में एक होता है संगठन में मिलकर काम करने का। इस तरीके की सियासी गलियारों में गपशप चलती थी, लेकिन अब ये तय मानकर चलिएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई दूसरे, जिस तरीके से योगेश इशारा कर रहे थे, उनकी भी संभावना है और मांगू सिंह की भी संभावना है। इनमें से कोई आ भी सकता है, लेकिन इन सबके बीच में बड़ी बात यह है कि संघ परिवार को इस बात की जानकारी थी। संघ परिवार जानता था कि चंद्रशेखर अब यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए संघ परिवार पिछले दिनों जो लगातार बैठकें चल रही थी, उन बैठकों में संघ परिवार के जो संघ परिवार से ज्यादा जुड़े हुए लोग हैं या विचार परिवार से जुड़े लोग हैं, उनमें इस बात को लेकर चर्चा होती थी। हालांकि भजनलाल शर्मा के पास नियमित तौर पर 2 दिन में 3 दिन में चंद्रशेखर की बातचीत होती थी, सत्ता और संगठन का समन्वय बिठा रखा था, लेकिन कहा यह भी जाता था कि सीपी जोशी पावरफुल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में अब चंद्रशेखर की जगह कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो दूसरी तरफ यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में क्या चंद्रशेखर के तमाम नेताओं के साथ बेहतरीन संबंध रहे या फिर चंद्रशेखर की संगठनात्मक चातुर्यता या कुशलता, उसे लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में भले ही नाराजगी या गपशप चलती रहती हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चंद्रशेखर बेहद मेहनती थे और चंद्रशेखर अपने संगठन के कामों में लगे रहते थे। यदि कोई पूछे तो हम यही कहेंगे कि चंद्रशेखर ने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में काफी मेहनत भी की और उस मेहनत का फल जो सामूहिक रूप से लोग लड़ते हैं चुनाव, उसका फल भी मिला। लेकिन बड़ी बात है ये खबर बहुत बड़ी है और हमने 2 दिन पहले बताया था कि राजस्थान से बड़ी खबर आने वाली है और हम वो वीडियो भी बताएंगे दर्शकों को कि हमने कैसे बताया था कि राजस्थान से बड़ी खबर कैसे आने वाली है। और हमने साफ तौर पर संकेत भी दे दिए थे फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को लेकर, क्योंकि ऐसी खबरें 1 साल से कई लोग सियासी गलियारों में चल रहे थे, जो एक सामान्य तौर पर गपशप होती है, वो किसी भी नेता की रवानगी की खबर चला देते हैं। लेकिन हमारे पास जब सत्यता आई तो उसके बाद हमने उसका परीक्षण किया तो हमारे पास यही जानकारी है कि चंद्रशेखर को भेजा जा सकता है।
और आज की शाम की ये खबर लगभग थी कि शाम को ही लगभग तय हो गया था और उनके पास सूचना भी आ गई थी चंद्रशेखर के पास कि उन्हें अब दूसरे राज्य में जाना होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि विचार परिवार की जब प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है उसमें कुछ फैसला होता है, कोई और आता है या किसी दूसरे राज्य से संगठन महामंत्री भेजा जाता है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि इसकी सूचना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, सीपी जोशी को, अरुण सिंह को, विजया राहटकर को नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से उनको भी इस बात की सूचना होगी कि राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन को वो भी देख रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं होगी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था कि लोकसभा के बाद होगा, लेकिन मैं आपको फिर साफ कर दूं कि लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर है। प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह, विजया राहटकर के साथ संगठन महामंत्री कौन आता है ये अलग बात होगी, लेकिन सीपी जोशी भी अब संगठनात्मक रूप से स्ट्रांग हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ और लीडर्स की बात करते हैं तो खुद भजनलाल शर्मा संगठन के निपुण खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन तरीके से संगठन की उन्हें जानकारी है क्योंकि संगठन में लंबा अनुभव रहा है। अब ऐसे में बड़ा प्रश्न ये होगा कि पावरफुल और किसे बनाया जाएगा? क्या राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को भी संगठन में कोई दायित्व दिया जाएगा? इनमें से किसी को कोई दायित्व दे दिया जाएगा? दायित्व का मतलब मेरा यह कहना नहीं कि पद दे दिया जाए, लेकिन चुनावी दौर में उनको कोर टीम में उनकी जो भूमिका होगी, उनकी सलाह मशवरे होंगे, वो कितने कारगर होंगे ये भी देखना होगा। लेकिन चंद्रशेखर राजस्थान को पूरी तरह से समझ गए थे, राजस्थान की अच्छी नॉलेज थी। हालांकि ओम प्रकाश माथुर या प्रकाश चंद्र सरीखे संगठन महामंत्री हुए हैं। प्रकाश चंद्र ऐसे संगठन महामंत्री थे जिनकी हर कोई तारीफ करता है, तो ओम प्रकाश माथुर की हर कोई तारीफ करता है, तो उनके बाद चंद्रशेखर। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप बने रहिए। देखिए एक अहम बात है, 12 तारीख को आप और योगेश जी हमारे पॉलिटिकल दोनों चर्चा कर रहे थे, जरा हम दर्शकों को भी वो दिखा देते हैं, इसके बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे कि उस वक्त ही कैसे संकेत दे दिए थे कि यहाँ बदलाव होगा, वो सुनते हैं। योगेश, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यदि हो सकता है कि उसकी एक संभावना ज्यादा से ज्यादा 2 या 5% ये बन सकती है कि उस फैसले को फिलहाल होल्ड रख दिया जाए लोकसभा चुनाव के तौर पर, लेकिन कोई फैसला हो सकता है। बहुत कुछ खुलासे ऐश्वर्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अभी फिलहाल उन पर मौन साधना उचित समझ रहे हैं, लेकिन संकेत जरूर दे रहे हैं। योगेश, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यदि हो सकता है कि उसकी एक संभावना ज्यादा से ज्यादा 2 या 5% ये बन सकती है कि उस फैसले को फिलहाल होल्ड रख दिया जाए लोकसभा चुनाव के तौर पर, लेकिन कोई फैसला हो सकता है। बहुत कुछ खुलासे ऐश्वर्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अभी फिलहाल उन पर मौन साधना उचित समझ रहे हैं, लेकिन संकेत जरूर दे रहे हैं। योगेश, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। यदि हो सकता है कि उसकी एक संभावना ज्यादा से ज्यादा 2 या 5% ये बन सकती है कि उस फैसले को फिलहाल होल्ड रख दिया जाए लोकसभा चुनाव के तौर पर, लेकिन कोई फैसला हो सकता है। बहुत कुछ खुलासे ऐश्वर्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अभी फिलहाल उन पर मौन साधना उचित समझ रहे हैं, लेकिन संकेत जरूर दे रहे हैं। योगेश, मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आप तय मानकर चलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में कोई बड़ा फैसला कर सकती है। ऐश्वर्य, ये आपने कहा था, हो सकता है इसे होल्ड पे भी रखा जाए, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद ये फैसला हो, लेकिन फैसले की बात कही थी और 3 दिन पहले ये संकेत और 3 दिन बाद ये फैसला लिखित में। देखिए श्वेता, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैंने कहा था कि 2 से 5%, सिर्फ 2 से 5% संभावना थी चंद्रशेखर के बने रहने की, और बाकी अगर हम करें कि 90-95% तय हो गया था कि उनको जाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की एक बड़ी बैठक में एक होटल के बाहर खड़े हुए थे, तो उसकी पुष्टि होना बाकी था, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच का संवाद था, सिर्फ जेपी नड्डा और चंद्रशेखर का संवाद था। अब 2 व्यक्तियों के बीच के संवाद को 2 व्यक्तियों से यदि पुष्टि किया जाए तो ही उस पर मोहर लगती है, क्योंकि कई बार
इस तरीके की खबरें हम इसलिए भी नहीं चलाते कि हम इंतजार कर रहे थे कि फैसला होगा, तो सबसे पहले खबर भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दर्शकों तक यही खबर पहुंचाई है और फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ही चलाई है कि चंद्रशेखर को जिस तरीके से अदिति नागर दिल्ली से रिपोर्ट पेश कर रही थी, अदिति नागर के पास भी सबसे पहले सूचना आई। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी 1 महीने में और भी कुछ बदलाव होने हैं कि स्थानीय संगठन में कुछ पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, कुछ पदाधिकारियों को फ्री करके सत्ता में ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अब सत्ता में भी चले गए हैं जो पदाधिकारी हैं वो। तो ऐसे में और भी परिवर्तन होने, लेकिन ये तय मानकर चलिएगा कि 22 जनवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत ही ऊर्जावान तरीके से डटी रहेगी। और जो बातें भी हो रही थी कि संगठन महामंत्री भी जाति से ब्राह्मण थे, मिश्रा थे, और सीपी जोशी भी ब्राह्मण थे, तो ऐसे में दोनों में से एक को जाने की चर्चा थी। सर्वाधिक सोशल मीडिया में चर्चा लोगों ने चला दी कि साहब सीपी जोशी जा रहे हैं, उनकी जगह कैलाश चौधरी या किसी और को बनाया जा रहा है। लेकिन जो चर्चाएं वो गॉसिप थी, वो सिर्फ गॉसिप थी। असली खबर यही थी, क्योंकि सीपी जोशी का भी कार्यकाल पूरा होता ही नहीं है। जब तक कार्यकाल पूरा ना हो फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जगदीप धनखड़ सरीखे किसान जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना, हाड़ौती से ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाना, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल दलित हैं, उनको कानून मंत्री, दूसरा कानून मंत्री बनाना, गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको मारवाड़ से केंद्र में इतना शक्तिशाली मंत्री बनाना, मारवाड़ से ही कैलाश चौधरी को बनाना। तो बीजेपी ओवरऑल बैलेंसिंग करती है, पूरा जो संतुलन करती है वो संपूर्ण रूप से संतुलन करती है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल भी बना, भजनलाल शर्मा का मंत्रिमंडल, तो बीजेपी चाहती तो संजय शर्मा को कैबिनेट बना सकती थी। बीजेपी ने संजय शर्मा को, यानी इसको ऐसे देखिए कि चंद्रशेखर के परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं, जिस तरह से उन्होंने बेहतर और बेस्ट दिया अपना राजस्थान के लिए, और ना ही किस तरह की कोई शिकायत चंद्रशेखर के अगेंस्ट में। सिर्फ इसे संतुलन बनाने के लिए ही ये फैसला लिया गया और कमान राजस्थान के बाद तेलंगाना की दी गई। जी बिल्कुल, राजस्थान के बाद तेलंगाना की कमान इसलिए भी दी है कि उन्हें संतुलन भी बनाना है। और चंद्रशेखर सरीखे इंटेलिजेंट व्यक्ति की और उन प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत ऐसे राज्य में ज्यादा अब आन पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हालांकि राष्ट्र निर्माण के कार्यों में वो सतत लगे रहते थे, ये सभी जानते हैं, और अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतरीन तरीके से करते थे। लेकिन इन सबके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उन्हें तेलंगाना या दूसरे अन्य राज्यों में भेजा जाएगा, तो आप ये तय मानकर चलिए कि वहां भी वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वहां भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संगठन जानता है कि उनका उपयोग कहां किया जाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और चलिए